चरण जहां जहां पढ़ते हैं वहां से हमको उस धारा में जाकर के जो हमको सीखने का, समझने का, जो उनके तप का, पुरुषार्थ का, वहां से हमको अनुभव होता है। उस भूमि से हम अपने आप को अभिसिंचित करते हैं, अभिषिक्त करते हैं, अपनावित करते हैं। उससे अपने जीवन के कर्मों में हम सुदृढ़ता के साथ अपने कर्मों का अनुष्ठान इतने दिव्य भाव से करें कि ऋषिराम चरितम सत्यम जो कहा है, महाजनों ये गता सपंथा कहा है, उसको हम मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात कर सकें। यह ऋषि उद्यान जो अपनी गोद में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को संजोए हुए है और एक एक यहाँ की दीवार में, एक एक इसके कण कण में जो शक्ति है और जो संदेश है, उसको हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आचार्य जी महाराज इस ऋषि परंपरा को जीते हैं और पूरे संपूर्ण भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने ऋषि परंपरा को एक नया जीवन, नया कलेवर दिया है। और उसके पीछे वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हजारों बार कहते हैं, जिस कार्य को, जिस अनुष्ठान को, योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा को, वो वेद की परंपरा को वो धरातल पर उतार रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा संदेश और जो उपदेश है वो महर्षि देव दयानंद का है। यहाँ पर बहुत ही मेरे विनम्र और बहुत विद्वान हमारे पूज्य स्वामी जी और हमारे आचार्य शक्तिनंदन जी, हमारे सभी आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण, हमारे राज्य प्रभारीगण, उपस्थित मातृशक्ति और वानप्रस्थी भी यहाँ हैं। मैं सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। शब्द कभी कभी ठहर जाते हैं, क्या बोले क्या ना बोले। मैं रोम रोम से इतना कृतज्ञ हूँ और इतना अभिभूत हूँ, क्योंकि स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि यदि महर्षि दयानंद न होते तो स्वामी रामदेव भी ना होता। और मैं भी, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, इस सेवा को कर रहा हूँ, तो उसमें मूल रूप में जो संस्कार है वो महर्षि देव दयानंद का ही है। बहुत मैं छोटा था, कक्षा 6 में जब पढ़ता था, संगति हुई आर्य विद्वानों से और कक्षा 6 में मुझको संस्कृत के विद्वान मिले जो महर्षि देव दयानंद के पक्के भक्त थे। और उनके मुख से जब मैं महर्षि के जीवन चरित्र सुनता था, वेदों के, उपनिषदों के मंत्रों का वो वाचन करते थे, सुनता था, तो मेरे मन में भी आता था कि काश मैं भी इसको पढ़ सकता, समझ सकता, इस जीवन को जी सकता। कालांतर में धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मेरे संस्कार और दृढ़ता से मेरे स्वभाव में उतरते गए। जब पहली बार मुझको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर हुआ तो उस रात में बहुत रोया, क्योंकि गुरु ने जो बात बताई थी, क्योंकि वो जहां जन्म हुआ इस शरीर का, तो वहां ना कोई आर्य समाज के लोगों का ज्यादा आवागमन था, ना कोई ऐसी बात थी। तो सत्यार्थ मुझको पता चला कि एक व्यक्ति है, उसके पास सत्यार्थ प्रकाश मिलेगा। मुझको 5 दिन दौड़ना पड़ा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए। उसके बेटे से मित्रता हुई तो उसने जो है दिया सत्यार्थ प्रकाश, और मैं 1 महीने तक रोज उसको पढ़ता और अपने सिरहाने पर, अपने तकिया के नीचे उसको रखता था। और मुझको बहुत ही शांति मिलती थी कि कैसा ऋषियों का
जीवन और उनकी कैसी दृष्टि, कैसा उनका दर्शन है। एक अवसर आया जब जलसा होता है आर्य परिवारों में, महाशिवरात्रि जो ऋषि बोधोत्सव के नाम से जानते हैं, तो उसमें जाने का अवसर मिला मुझको। वो जहाँ मैं रहता था वहाँ से 30-35 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर। तो मैं पहली बार अकेले साइकिल चला करके वहाँ गया, और जब, क्योंकि वो दृढ़ता मेरे अंदर धीरे धीरे जमती गई थी और वैसे ही मेरे भाव स्वभाव में वो बातें उतरती गईं। मैं, जैसे आचार्य जी ने यहाँ कहा, स्वामी जी कुछ आप बोलिए, तो मेरे भाव को देख करके जो विद्वान थे, जो मेरे गुरु थे संस्कृत के, तो उन्होंने कहा कि ये भी कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे। मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने एक भजन सुनाया और 2 शब्द बोले। वहाँ लोगों ने उसको स्वीकार किया। 2-3 दिन तक जलसा चलता रहा और मैं सुनता रहा, कुछ बीच में सुनाता रहा। अंतिम दिन जो प्रचार सामग्री, जो साहित्य है, तो वो एक आर्य परिवार के लोग ही उसको चलाते हैं। तो अंतिम दिन उन्होंने मुझको सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु, संस्कार विधि, ऋषि के सारे ग्रंथ मुझको दिए और मैं धन्य हो गया। उस दिन से लेकर के आज तक जो मैं पीछे देखता हूं, तो वो जो एक नियति, एक जो विधान है, वो ईश्वरीय विधान है। फिर 2008 में परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज को सुना, तो वैसे ही विचार, वैसे ही सारी वाणी और वैसा उनका मिशन और विजन सुन करके, देख करके मुझको लगा कि मुझको इस राह पर चलने के लिए एक दिशा मिल गई। मैं कैसे समाज की सेवा करता, कैसे इस संस्कार को दृढ़ करता। मैं जब 6 से लेकर के BA तक पहुंच गया, तो वहाँ उस समय 2005 था, तो जो पढ़ाते थे, कभी इंडियन फिलॉसफी पढ़ाते थे, कभी जो है ईस्ट, कभी वेस्ट, अलग अलग चारों दिशाओं से वो पढ़ाते थे। वो प्राध्यापक वाराणसी के थे, बहुत विद्वान थे। तो मेरा विषय नहीं था वो, फिर भी वो इतना अच्छा पढ़ाते थे, मैं उनके पास जाकर के सुनता था। और वो ऋषियों की बात भी बताते थे, और प्लेटो अरस्तु की भी बात बताते थे, महर्षि दयानंद की बात बताते थे, वीर वीरांगनाओं की बात बताते थे। तो वो कहते थे कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं उनसे प्रश्न करता कि मैं भी चाहता हूं कि मैं देश और समाज की सेवा करूं। उस समय तो इतनी समस्याएं थी, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी महर्षि के सामने और जो वीर वीरांगनाओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के सामने जो समस्याएं थी, अब तो मुझको, क्योंकि वो इतना परिपक्व नहीं था मैं, अब तो मुझको दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं कौन से आंदोलन में कूद पड़ूं, मुझको पता नहीं चल रहा। तो वो भी कभी कभी निशब्द, और तुम क्या पूछते रहते हो। अब वो आंदोलन चलता था तो लोग कूद पड़ते थे, अब मैं क्या बताऊं आपको कहाँ कूद पड़ो। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा, तुम ऐसा करो, RSS को ज्वाइन कर लो, RSS ज्वाइन कर लो। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका यही काम होता है कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए करते। मैंने कोशिश की, क्योंकि इतना परिपक्व नहीं था, तो बात आई और गई, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। जब और धीरे धीरे आगे बढ़ा और शहर में आ गया, स्वामी जी महाराज को देखा 2006 में, तो मेरा मन ये हो गया कि महर्षि देव दयानंद जी के सिद्धांतों को और उनके जो विजन और मिशन है, वेद की जो परंपरा है, उसको यदि हम सार्थक करना चाहते हैं तो इनके पास जाना चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का रोज मैं जो है आस्था के माध्यम से सुनता रहा, और जो हम गीत गाते हैं पथिक जी के, और जो स्वामी जी सुनाते थे, तो मन बिल्कुल हर्षित हो जाता था। कण कण में जो रमा है,
हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो ऐसे सारे गीत जो है वो सब सैद्धांतिक और ऋषि दयानंद जी के विचारों और सत्यार्थ प्रकाश के जो भाव मैंने गीतों में सुना तो और रोमांचित हो जाता था। फिर 2008 में मुझको पहली बार हरिद्वार का जो है निमंत्रण मिला और मैं आकर के फिर जब यहाँ आया तो स्वामी जी ने कहा कि हम गुरुकुल चलाएंगे और आर्ष परंपरा को, ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हजारों ऐसे सन्यासी और आचार्य तैयार करेंगे जो ऋषि महर्षि के जीवन को जी करके इस देश और संस्कृति की सेवा करेंगे। तो उसी दिन से मेरा ये संकल्प हो गया, अब तो इस जीवन को इसी राह में चलाना चाहिए। और एक बार भी मेरे मन में कोई संसार की सुख की कामना नहीं आई, और कभी कदाचित आई हो तो उसका हमने कभी सम्मान नहीं किया। फिर जो उस समय तक 2008 तक फिर धीरे धीरे मैंने आचार्य की भी शिक्षा पूरी कर ली थी। फिर यहाँ आकर के परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में पारणी अष्टाध्यायी पंच पारणी पढ़ करके, महाभाष्य पढ़ करके और आचार्य जी के सानिध्य में न्याय दर्शन पढ़ करके, हमारे आचार्य बहुत जो विद्वान है, बहुत तार्किक है और बहुत विनम्र भी है, ऐसे हमारे आदरणीय आचार्य शक्तिनंदन जी के साथ भी हम लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा और ये परंपरा फिर आगे बढ़ती गई। आज इस धरा में, इस भूमि में मैं आया हूँ। आप सब विद्वान हैं, मैं तो केवल अपनी अभिव्यक्ति बता रहा हूँ। इसमें कितना आपको समझ में आ रहा है वो बात नहीं, लेकिन मैं एक बात केवल कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन, हमारा जो भाव है, हमारा जो स्वभाव है, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये जन्म जन्मांतरों का जो कर्म फल है, जो सैद्धांतिक जीवन है, वास्तव में जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे जीवन में घटित भी होता है। हम इस वेद की परंपरा को आज जब सेवा का सच्चा स्वरूप मैंने थोड़ा सा आत्मसात करने का प्रयास किया तो इतना ऋषि परंपरा से हमको सीखने को मिलता है। हर दिन, हर क्षण, हर पल हम जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में जैसा ऋषियों ने कहा, यद वदामि तद मधुमत वदामि, जो मैं बोलूं उसमें पूरी श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, करुणा हो। और ये केवल बोलना नहीं, अब कई बार तर्क वितर्क में हम बहुत बह जाते हैं, हम उसको जी नहीं पाते। महर्षि देव दयानंद जो पूर्ण करुणा से परिपूर्ण थे और तर्क उनका जो बहुत बड़ा एक साधन था विधर्मियों को, और जो वैदिक सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण करते थे, तो वो वेदों की रक्षा के लिए एक बहुत सुंदर जो साधन है वह हम रखें, लेकिन
उसको हम जीने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा। लोग तिरस्कृत करेंगे, कुछ पुरस्कृत भी करेंगे, कुछ अलंकृत करेंगे, कुछ कलंकित करेंगे। महर्षि देव दयानंद जी या भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र या पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन में जितने भी महापुरुष हुए, सारे ऋषि ऋषिकाओं के जीवन को हम देखें, जब तक उनका जीवन था वो कभी उन्होंने सांसारिक सुख या जो हम ये कहें कि नहीं उनको बड़ा ही आनंद रहा, वो अंदर से तो आनंद में ही रहते थे, लेकिन एक जो जिसको हम ये कहते हैं कि नहीं अब तो बड़ा जो है मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ बड़ा जो है अन्याय हो गया। हमारे सभी महापुरुषों ने अन्याय को झेला है, जुल्म को झेला है, इसलिए आज हम उनकी जो है जीवन गाथा से बहुत प्रेरणा लेते हैं। तो ये तो सदा रहेगा, एक सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, जहां कुत्रपि कोपि सुखी नास्ति। सुख ये इंद्रियों का सुख, ये तो सब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये अगर इन इंद्रियों की सुख की तुम कामना करोगे तो जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी तुम्हारी शत्रु है और सबसे बड़ी मित्र भी है। कान जो है के शत्रु संति निज इंद्रियाणी तानेव मित्राणी जितानी, यानी तो हम अपनी इंद्रियों पर जो है विजय पाए, अपने मन अपने पूरे संपूर्ण अस्तित्व पर विजय प्राप्त करें। और जैसे जो है योगीराज महर्षि दयानंद का जीवन, गुरु विरजानंद जी का जीवन, वो हम थोड़ा समय निकाल करके जरूर पढ़ें। हमारे राज्य प्रभारी भी बैठे हैं यहाँ पर वानप्रस्थ, तो इस कार्य में तो अपने आप को लगा करके रखे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जैसे यहाँ पर रोज स्वाध्याय होता है, वेदों का रोज वाचन होता है मंत्रों का, तो घर में भी कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जरूर करें। सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है, वो सभी उपनिषदों का दर्शनों का सार है, जीवन जीने का सच्चा आधार है। यदि कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा तो जीवन में कहीं भी जाए, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी हाल में रहे, किसी भी जाल में नहीं फंसेगा, हर हाल में खुशहाल रहेगा और सबको खुशहाल करने का, प्रसन्नता से परिपूर्ण करने का उसका सामर्थ्य हो जाएगा। बहुत बड़ी यह ज्ञान की घुट्टी है। तो मैं अधिक ना बोलता हुआ यही कामना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर हमको ऐसा जीवन दिया है, उस ऋषि ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है, तो हम इस ज्ञान से अपने जीवन को महान बनाएं। ज्ञान से ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है, ध्यान से ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। और महर्षि कहते हैं कि कम से कम साधक को 1 घंटे का ध्यान तो करना ही चाहिए, और अधिक करें तो और अच्छी बात है। तो अब लोग कहते हैं ध्यान करने का समय, लेकिन जो योग ध्यान प्राणायाम की जो व्यवस्था है, जो अष्टांग योग की व्यवस्था है, उसको आत्मसात करके और जीवन में उतार करके ही हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, इस धराधाम को धन्य कर सकते हैं। तो निधन तो शरीर का होना ही है, हम कुछ करके जाएं, अर्थ भी हमारा व्यर्थ न जाए, वो परमार्थ के लिए सदा अच्छा रहे। हम इस साधन का, इस साधना का सदुपयोग करें और अपने साध्य तक पहुंचे। इसलिए परमात्मा ने यह जीवन दिया है, और जो भी धन दिया है, विद्या का धन हो, शरीर के बल का धन हो, हम इस धन को ऐसा खर्च करें कि जीवन हमारा धन्य हो जाए, धन्य हम अपने आप को बनाएं। तो ये सारी दीवारें एक एक चित्र उस ऋषि के चरित्र को दर्शा रही हैं। ये चित्र हमारे चरित्र बन जाए, हम भी ऐसा जीवन जिए जो सदा वेदानुकूल हो, शास्त्र अनुकूल हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अनुकूल आचरण करने वाले बने। थोड़ी थोड़ी बातों में महर्षि दयानंद को क्या नहीं दिया, 17 बार जहर पिलाया गया, सर्प फेंके गए और तलवारें खींची गई उनके लिए, लेकिन फिर भी वो कभी टस से मस नहीं हुए। अपने जीवन को वेदों की ओर, अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर की ओर, साधना की ओर वो सदा लगा करके रखे। और साधना
में बहुत बाधाएं भी हैं। साधना एक साधक के लिए परम अनिवार्य है, लेकिन बाधाएं भी बहुत संसार की। इसलिए कहा है साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन। साधना की राह पर चलना कठिन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की। चलने वाले देखना अपना चलन, चलने वाले देखना अपना चलन। साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो ये शरीर, ये मन और ये इंद्रियां, ये सब साधन है। ये संसार भी साधन है। हम सच्चे साधक बने और सुधारक अपने आप बन जाएंगे। साधक पहले बनना। महर्षि देव दयानंद जी इतने बड़े साधक थे, तो हम उनका प्रिय आचरण करें, अर्थात उनका जो उपदेश, अब वो शरीर से भले ही ना हो, लेकिन उनका तप, उनका ज्ञान, उनका जब हम उपदेश पढ़ते हैं तो साक्षात हम ऋषि से बात करते हैं। तो उनका प्रिय आचरण का मतलब है कि उसको हम अपने व्यवहार में उतारें। मैं इस ऋषि धाम में, इस ऋषि उद्यान में आकर के कृतकृत्य हूँ। अपने आप को बहुत ही मैं भाग्यशाली समझता हूँ। इस धरा पर मैं आया और सभी आचार्यों को और सभी यहाँ के व्यवस्थापक, सभी जो इस अनुष्ठान को, परोपकारिणी सभा जो परोपकार के, सेवा सत्कार के, सदाचार के, इस जीवन और जीने के जो है आधार को जो सब जगह दे दीप्यमान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम इति शम।